तो हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं। आज हम लोग पूरा बेसिक से इसका जितना इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो बिहार बोर्ड क्लास 10th में आएगा या सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में आएगा, उसका सारा फार्मूला को हम बता देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? बहुत कोई टीचर बताता है कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम, लेकिन सही बात है, लेकिन हम लोग थोड़ा स्मार्ट तरीके से इसको पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? मतलब किसी भी लोकेशन यानी डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे मान लो ये चिड़िया उड़ रही है यहाँ, तो इसका डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से ये कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम लोग एक डिवाइस थियोडोलाइटा जिसको बोलते हैं उससे मेजर कर लेंगे और यहाँ से हम लोग इसका हॉरिजेंटल लाइन खींच देंगे और इसको पता कर लेंगे। तो इसको पता चल जाएगा कि ये यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस पे उड़ रही है। जैसे यहाँ से सन का दूरी क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, उसका यूज़ करके हम लोग बताए हैं कि कितना डिस्टेंस पे होता है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो होता है आपका वो एक्चुअली ट्राइंगल से होता है, एक ट्राइंगल से। लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक स्पेशल ट्राइंगल पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा और इस समकोण के सामने वाले की भुजा को बोलते हैं कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिपोटेनस यानी एच, और ये जो बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो स्टार्ट देखिए, ये क्या होता है? त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180 डिग्री होता है। और अगर इस ट्राइंगल को इधर एक्सटेंड कीजिए तो एक और एंगल बनेगा, इधर एक्सटेंड कीजिएगा तो एक और एक इधर कीजिएगा तो एक। तो ट्राइंगल के तीनों अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल आई ए, और जो बाहर बनता है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल एक ई ए। तो त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बट किसी भी बहुभुज का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए समकोण त्रिभुज को देखते हैं बढ़िया से हम लोग। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया पी क्यू आर। तो एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर, जो ये तीनों का सम होगा 180 डिग्री होगा, और इसका एक एंगल यानी पी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और जो एंगल Q प्लस R का सम होगा वो 180 में से 90 चल जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री का बराबर होगा। कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं कि जो समकोण त्रिभुज के सामने वाला का, ये 90 डिग्री के सामने वाले की भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये जो कर्ण जो होता है यानी हाइपोटेनस एच, जिसको एच से डिनोट करते हैं, ये सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। भुजा ये समकोण त्रिभुज का। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग स्पेशल ट्रायंगल पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, और जहाँ आपका थीटा बनता है यानी थीटा जहाँ बनता है यानी कोण जहाँ बनता है, कोण जहाँ बनेगा, कोण जहाँ बनता है, जैसे कोण यहाँ बना तो इसको आधार बोलते हैं, जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोण के सामने वाला को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, कोण के सामने को क्या बोलते हैं हम लोग? लंब बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर यानी पी से डिनोट करते हैं, इसको आधार बेस यानी बी से, हाइपोटेनस एस से डिनोट करते हैं। तो ये जो समकोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, और जहाँ कोण बनता है उसको बेस यानी आधार कहते हैं। और आधार के जस्ट सामने वाला जहाँ थीटा बनेगा उसके सामने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग? लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा ये पाइथागोरस प्रमेय, और एक होता है पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक, जो ये समकोण त्रिभुज होता है इसमें एक रिलेशन होता है P यानी B और H यानी लंब आधार कर्ण में एक रिलेशन होता है, जिसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। जो ये क्या होता है? एच स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है P का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर। इसको हिंदी में लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, जो पाइथागोरस त्रिक की सहायता से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है 2n n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1। आप इस पाइथागोरस ट्रिक से कोई भी नंबर का पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। पाइथागोरस ट्रिक की सहायता से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में जो पीवीएच होता है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए, n = 4 ले रहे हैं, इसका पाइथागोरस ट्रिक निकालना है, या n = 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, जो भी लेना है। n = हम लोग 2 लेते हैं, तो क्या करेंगे 2n, ये फार्मूला लिख देंगे n स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस 1। तो 2n का मतलब क्या हो गया 2 × 2, इसका मतलब हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गया आपका 4, ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 1 कितना आ गया 5, फिर 2 का स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 3। तो देखिए ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट आ गया 3 4 5। ये आपका 3 हो सकता है, ये 4, ये चेंज हो सकता है थीटा के अनुसार, और ये जो होगा फिक्स रहेगा ये हमेशा। तो देखिए पाइथागोरस ट्रिक की सहायता से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यानी समकोण त्रिभुज में लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का आप ले सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है h² p² प्लस b²। और जो पाइथागोरस ट्रिक है ये निकाला जाता है किसी भी नंबर का जो पाइथागोरस प्रमेय के लिए वैलिड होता है। और ये दोनों कहाँ लगता है, समकोण त्रिभुज में। आइए हम लोग देखते हैं कुछ ट्रिपलेट जो क्लास 10th के लिए आपका बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रिपलेट जो होता है एक्चुअली जैसे एक 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। जैसे ये हो गया आपका, ये 3 4 बदल सकता है, 5 लेकिन फिक्स रहेगा ये। तो इसका ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, जैसे 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हो गया 25, ये हो गया 16 प्लस 3 तितली का 9 यानी 25 = ये 16 9 जोड़िएगा तो 25 आ जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट देख लेते हैं। जैसे ये हो गया 3 4 5, वैसे ही हो गया आपका 3 4 5, वैसे ही हो गया आपका 5 12 13, वैसे ही आपका हो गया एक, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 8 10। ये भी आपका एक ट्रिपलेट है। जो ये महत्वपूर्ण ट्रिपलेट है उसको आपको बता दे रहे हैं, ये आप 2 4 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। वैसे ही आपका होता है 9 40 41, ये भी आपका एक ट्रिपलेट है 9 40 41। वैसे ही आपका एक और ट्रिपलेट है 8 15 17, और भी एक और ट्रिपलेट है इससे ही, जैसे 7 24 25, ये भी आपका ट्रिपलेट है। क्लास 10th में इससे ज़्यादा आपको ट्रिपलेट नहीं पढ़ना है। ये आपका ट्रिपलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। 3 4 5 5 2 5 12 13 यानी 6 8 10, फिर वैसे 9 40 41 8 15 17 7 24 25। और ये एक फार्मूला भी होता है, कभी कभी पूछ लेता है। ये आपको दे देगा 2n और ये दे देगा n स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या होगा, तो ये n स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये पाइथागोरस ट्रिक का फॉर्मूला है। तो देखिए अब आप लोग इसका सीखते हैं। ट्रिपलेट पढ़ लिए, अब ट्रिपलेट के बाद हम लोग आते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, ये बच्चा लोग इसमें फंसता है। जैसे ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण के सामने वाला को बोलते हैं कर्ण, कर्ण मतलब बोलते हैं एच। और जहाँ थीटा बनता है, कोण बनता है, जहाँ थीटा बनता है वो उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार यानी बी। और थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला आपका लंब होता है, लंब, लंब यानी पी होता है। जैसे ये थीटा बना तो ये हो गया आधार, और थीटा के सामने वाला क्या बोलते हैं, लंब। और थीटा के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट है, थीटा के अनुसार, थीटा मतलब कोण के अनुसार, कोण के अनुसार लंब एवं आधार बदल जाते हैं। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि थीटा के अनुसार यानी कोण जहाँ बनेगा वहाँ आधार और लंब चेंज हो जाएगा, बट जो आपका कर्ण होगा सबसे बड़ी भुजा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। मान लीजिए थीटा यहाँ बना तो जहाँ थीटा बनता है उसको आधार बोलते हैं, और थीटा के सामने वाला को लंब बोलते हैं। तो ये तो बदल जाएगा। अगर यहाँ थीटा बना, थीटा सपोज दैट यहाँ बनता है तो लंब और आधार बदल जाएगा। जहाँ थीटा बनता है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ है आपका ये समकोण त्रिभुज है और थीटा यहाँ बनता है तो एच तो हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन यहाँ लंब और आधार बदल जाएगा। अब कौन हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा और थीटा के सामने वाला को
लंब बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद कर लीजिएगा। थीटा के अनुसार लंब एवं आधार बदल जाते हैं, बट आपका हाइपोटेनस यानी कॉन ये कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। तो अब हम लोग सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। रेशियो का मतलब होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए अनुपात क्या बोलते हैं, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है वो 6 गो होता है एक्चुअली। कितना होता है 6। तो एक होता है साइन, और एक होता है कॉस, एक होता है टैन, और ये तीनों का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा होता है कॉसिक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। ये एक दूसरे के उल्टा होता है। कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉसेक, सेक, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो कितना होता है एक्चुअली 6 होता है। कभी कल क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो 6 होता है। यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखिए, तो साइन कॉसेक कॉस सेक टैन कॉट, ये क्या है त्रिकोणमितीय रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अब देखिए इसका पूरा नाम कभी कल पूछ लेता है। तो साइन का पूरा नाम क्या होता है, SIN, साइन, इसको शॉर्ट में SIN लिखते हैं। वैसे ही कॉस का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं COS। वैसे ही कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं कॉसेक। वैसे ही सेकेंट होता है आपका, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं सेक। वैसे ही होता है टेंजेंट, टेंजेंट को शॉर्ट में लिखते हैं TAN। वैसे ही होता है कोटेंजेंट, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं कॉट। अब देखिए त्रिकोणमिति में होता है एक सेकेंड आपका और एक टेंजेंट, ये ट्रिग्नोमेट्री का है। बट एक ये मेंसुरेशन में भी होता है, जियोमेट्री में भी होता है आपका सेकेंड और टेंजेंट, जिसको सर्कल में पढ़ना है। तो देखिए सर्कल में टेंजेंट का मतलब होता है कि जिसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, जो 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। जो एक ही पॉइंट पे, इसको बोलते हैं सेकेंड। सेकेंड का मतलब जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे सर्कल का, उसको बोलते हैं सेकेंड, इसको सेकेंड बोलते हैं। और टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, जिसको क्या केवल एक पॉइंट पे ये टच करे, ये आपका क्या हो गया टेंजेंट। और जो सेकेंड लाइन होता है वो क्या होता है, छेदी रेखा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ये जियोमेट्री टेंजेंट है, और ये ट्रिग्नोमेट्री टेंजेंट और सेकेंड, ये पूरा नाम है। और 6 गो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, साइन कॉस टैन, और ये तीनों का उल्टा होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का सेक, टैन का कॉट। वैसे साइन का पूरा नाम क्या होता है, SIN, साइन कोसाइन कोसेकेंट सेकेंड टेंजेंट। वैसे जो एक जियोमेट्री टेंजेंट होता है और सेकेंड होता है, जो सर्कल के दोनों लाइन पे दोनों सर्कमफ्रेंस पे कट करेगा तो उसको सेकेंड बोलते हैं। अगर एक ही पॉइंट पे टच करेगा तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। और टेंजेंट का यूज करते हैं डायरेक्शन फाइंड करने में। तो चलिए हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं। तो देखिए साइन थीटा, साइन थीटा, यहाँ जो थीटा लगता है इसको रेशियो बोलते हैं, ये अनुपात होता है, इसलिए इसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, ओरिजिनल फार्मूला होता है P/H। P/H मतलब होता है लंब बटा में कर्ण। हम आपको बताए हैं कि थीटा के अनुसार एच तो कभी चेंज नहीं होगा, P और B चेंज हो जाएगा। मान लीजिए थीटा यहाँ बनाया तो आपका लंब ये हो जाएगा और धार ये हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा। वैसे ही कॉस थीटा, केवल इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग आज सीखेंगे। तो कॉस थीटा, कॉस थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, यानी इसको बोलते हैं B/H। वैसे ही टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B। और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, H/P। P नीचे आ जाएगा, H ऊपर चल जाएगा। और ये साइन का उल्टा हो गया। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H, ये हो जाएगा H/B। और टैन, टैन का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा हो जाएगा आपका कॉट, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, P/B, तो ये हो जाएगा B/B। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये तीन को फॉर्मूला याद रख लीजिए। साइन थीटा बराबर
पी बटा में एच और कॉस थीटा बराबर बी बटा एच tan थीटा बराबर पी बाई बी, वैसे ही तीनों का रेसिप्रोकल फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो देखिए और इसका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा ट्रिग्नोमेट्री का, इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। सारा जितना इसमें 20 से 30 नंबर आपका जो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता है, इसमें से 15 से 20 नंबर ऐसे ही आ सकता है। आप अगर ये वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा 20 से 15 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला और पढ़ते हैं। तो देखिए एक होता है tan थीटा, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो साइन थीटा होता है और इसका जो उल्टा होता है वो कॉसेक थीटा, इन दोनों का वैल्यू एक होता है। वैसे ही कॉस थीटा इंटू इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा, इन दोनों का भी वैल्यू एक ही होता है। अगर गुना में होगा तो एक होगा वैल्यू। फिर वैसे ही tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इन दोनों को अगर गुना करेंगे यानी इसका मतलब होता है प्रोडक्ट, इसका भी वैल्यू एक होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वैसे ही आपका tan थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है, जो वो tan थीटा बराबर पी बाई बी, ये रियल फार्मूला है। फिर tan थीटा के बराबर एक और फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। वैसे ही कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर चल जाएगा साइन नीचे आ जाएगा, तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कुछ अलजेब्रा का इसमें फार्मूला यूज होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी देख लीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन फार्मूला यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा का। चलिए अब आप लोग देखते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है, जिसको पूरक एक समपूरक एंगल बोलते हैं। जिसको पूरक कोण का मतलब क्या होता है, थीटा प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री होगा तो इसको बोलते हैं पूरक कोण। एक होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण का मतलब होता है जैसे दो थीटा यानी दो कोण का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो उसको समपूरक कोण कहते हैं। अगर दो का कोण का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको पूरक कोण बोलते हैं। तो वैसे ही हम लोग कुछ फार्मूला पढ़ते हैं, इसका फार्मूला पढ़ना है हम लोग को एक्चुअली। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। वैसे ही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। यहाँ जो थीटा लिखा रहता है वो कॉस से साइन के फॉर्म में जाता है, यहाँ वाला थीटा है, ठीक, ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है। वैसे ही tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा। फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है आपका tan थीटा। फिर वैसे ही आपका होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। वैसे ही आपका होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपका यूज होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ये किसके लिए वैलिड है, पूरक कोण के लिए। तो चलिए अब हम लोग कोण के बारे में समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो कोण पढ़ना है हम लोग को वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच तक पढ़ना है। देखिए कौन कौन कोण पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री यानी 60 डिग्री और 90 डिग्री। इससे ज़्यादा आपको कोण नहीं पढ़ना है, 0, 30, 45, 60, 90। अब चलिए इसका पढ़ते हैं। तो देखिए आपका साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वैसे ही साइन 45 डिग्री का, वैसे ही साइन 60 डिग्री का, वैसे ही साइन 90 डिग्री का। तो देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, वैसे ही साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, वैसे ही साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री यानी इसका वैल्यू होता है 1। ये हम लोग इसमें दो चीज़ याद रखना होगा, जिससे √2 का वैल्यू आपको √2 का वैल्यू होता है 1.414, जो आपको हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है वो पढ़ाएंगे तो उसमें आपका यूज होगा। वैसे ही √3 का जो वैल्यू होता है
1.74 समथिंग अप्रॉक्स होता है। तो इतना याद रखिए। तो देखिए जीरो जो होता है जीरो होता है, इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 0.5, इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका 0.70, वैसे ये अगर डिवाइड कीजिएगा तो 0.80। अगर √3 का वैल्यू पुट करके 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.80 अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। और ये 1, तो देख रहिए इसमें साइन 0 से लेकर 90 तक ये वैल्यू क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये 0.50 यानी 50 पैसा मान लीजिए, ये 70 पैसा, ये 80 पैसा, ये 1 रुपया। तो क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है। देखिए 0 से लेके 90 तक में साइन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0 से लेके 90 तक में वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए एक नोट आता है इसमें, आप लिख लीजिएगा कि साइन थीटा के मान में, साइन थीटा के मान में मतलब कितना, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच हमेशा वृद्धि होता है। हमेशा ये एक इम्पोर्टेंट टास्क हो सकता है, हमेशा आपका क्या होता है, वृद्धि होता है, वृद्धि होता है। देखिए साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का √2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। कितना स्मार्ट तरीके से आपको बता दिए। ये क्या होता है, 0, 0.5, 0.70, 0.1। ये क्या हो रहा है, साइन थीटा के मान में क्या हो रहा है, 0 से लेकर 90 तक वृद्धि हो रहा है। इसलिए एक नोट लिखिएगा, साइन थीटा के मान में 0 से 90 के बीच जो होता है हमेशा वृद्धि होता है। वृद्धि का मतलब बढ़ता है। तो अब हम लोग देखते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में कॉस का वैल्यू क्या होता है। तो देखो कॉस 0 डिग्री लगा दो यहाँ, और यहाँ हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। वैसे ही ये हो गया कॉस 45 डिग्री, और ये हो गया कॉस 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। वैसे ही हो गया ये कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जैसे साइन में क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, वैसे ही ये उल्टा होता है। बस कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है 1। और साइन 30 का जो कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, और 45 का 1/√2। वैसे ही कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, और कॉस 90 का 0। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। ये हो गया 0, ये हो गया 0.50, ये हो गया 0.70, ये हो गया आपका 0.80, ये हो गया 1। तो देखो वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वैसे इसमें लिखना है, साइन थीटा के मान में क्या होता था, 0 से 90 के बीच में हमेशा वृद्धि होता था। कॉस थीटा का मान में क्या हो रहा है, 0 से 90 के बीच वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी ह्रास हो रहा है। तो कॉस थीटा का मान में क्या होता है, ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी होता है 0 से 90 के बीच में। ये आपका वैल्यू है, ठीक है, मिटा दो, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इस एक ही साथ देख लेते हैं, साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, एक साथ पढ़ लेते हैं, इसी तरीके से याद हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। वैसे ही साइन 30 डिग्री का वैल्यू और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू ये कितना होता है, तो साइन 30 का 1/2 और कॉस 60 का 1/2। वैसे ही साइन 45 डिग्री का वैल्यू और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू ये दोनों का सेम होता है। कभी कल क्वेश्चन आता है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू कितना है, यानी कोण कितना बनेगा, तो 1/√2, ये दोनों सेम होता है। वैसे ही साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो कितना हो जाएगा आपका, 1√3/2। वैसे ही साइन 90 डिग्री का वैल्यू और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू ये कितना होता है, 1 होता है। वैसे ही टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा निकालने के लिए हम लोग किसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ये निकल जाएगा। इसका अगर डिग्री का वैल्यू निकालना है तो टेन 0 डिग्री निकालना है, टेन 0 डिग्री, तो टेन 0 को लिखेंगे साइन 0/कॉस 0। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 0, 1 होता है। तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0। वैसे ही टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3। वैसे ही टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन 45 डिग्री का पहले यार निकाल लेते हैं। टेन 45 डिग्री का, तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम होता है, तो ये हो जाएगा 1। फिर वैसे ही टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। फिर टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा,
इन्फिनिटी यानी अनडिफाइन या अपरिभाषित बोलते हैं इसको। अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी फार्मूला, जो 3 वो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रूविंग में काम आता है आपका। देखिए क्या क्या फार्मूला है। फर्स्ट है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो कभी कभी ये भी लिख देगा तो आपको साइन स्क्वायर थीटा लिखना होगा। फिर वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आपको पूछ लेगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाए तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट कर देना है, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस चल जाएगा उधर तो कॉट स्क्वायर थीटा। वैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका, निकालिएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। वैसे थर्ड जो फॉर्मूला है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये कैसे लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वैसे ही लिख रहे हैं, देखिए इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैसे ही आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो जितना ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको हम इस वीडियो में बता दिए। जो ट्रिग्नोमेट्री से 30-35 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें इस वीडियो को देखने से आपको 20 से 25 मार्क ऐसे ही ला सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में